स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी 15 फरवरी का मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिल्कुल आपको 15 फरवरी के हिंदी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से किन्हीं आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर OMR शीट में देना पड़ता है। और यह आपके एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे अगर ऑब्जेक्टिव अगर आपका एक भी छूटेगा तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा अंक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में नहीं आएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए और वैसे प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपके लिए नए हैं और बिल्कुल आप ऐसे प्रश्न पढ़े जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। यह उक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात कालिदास की। किनके द्वारा है? कालिदास के द्वारा लिखा हुआ यह जो है गद्यांश के लाइन है। ठीक है, अगली प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 2 नंबर में कि लक्ष्मी डैडस कहानी के केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी जो है डैडस कहानी का जो है केंद्रीय पात्र है। तो किसके पात्र है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ढहते विश्वास। किसके पात्र है? ढहते विश्वास के जो है लक्ष्मी ये कहानी का केंद्रीय पात्र है। बिल्कुल हम लोग एक एक प्रश्न शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आप लोगों का जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, याद रखना है कि अच्छा। गुणवाचक विशेषक जो होता है क्या होता है? अच्छा होता है। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के द्वारा आपको लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण क्या नहीं है? तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा क्या है? वागपति। वागपति जो है स्वर संधि का एक उदाहरण नहीं है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिटे सोने की ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति लिया गया है, किनके द्वारा लिया गया है, किनके द्वारा लिखा हुआ है पंक्ति है? तो 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दिनकर। किनका है? दिनकर के द्वारा लिखा हुआ पंक्ति है। अगली प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज डैश डैश का जन्म, यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 6 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वह 1938 ईस्वी में हुआ था। अगली प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द क्या है? यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अशुद्ध शब्द क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है श्रृंगार। श्रृंगार जो है बिल्कुल आपका अशुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मतलब जो है किस सत्र में जो है मैक्स मुलर ने आपको लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? तो 8 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 18वां। क्या? 18वां वर्ष में, यानी 18 वर्ष में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात तो क्या है? ओविन्यो। क्या है? ओविन्यो जो है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। अगले प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ का विद्या है। जीत जीत मैं निरखता हूँ इस पाठ का विद्या है, यह क्या है? साक्षात्कार है या निबंध है या कहानी है या काव्य है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात साक्षात्कार है। क्या? साक्षात्कार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न कि दुर्दांत क्या है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता कौन है? यानी कविता कौन है? इस दिया हुआ है एक वृक्ष की हत्या है या हिरोशिमा है या अक्षर ज्ञान या जनतंत्र का जन्म है? तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा जो है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है। अगले प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात क्या है? अ उपसर्ग है। ठीक है।
अगली प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात आई। याद रखना है कि उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जही ने को क्या है सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कविता का है, किसके द्वारा लिखा गया है यह पंक्ति। तो याद रखना है कि 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह घनानंद क्या है, घनानंद के द्वारा लिखा गया है। अगली प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि नलिन क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, कब हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 1916 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिखाया जा रहा है इसमें से 100% प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की गारंटी है। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी के आदि कवि है, हिंदी के आदि कवि कौन है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका चंद बरदाई, क्या है चंद बरदाई जो है हिंदी के आदि कवि है। अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सांवरदैया भाषा के सफल कहानीकार है, सांवरदैया जो भाषा है इसके कहानीकार क्या है, सफल कहानीकार कौन है। तो 17वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी राजस्थानी, क्या है राजस्थानी जो है सफल कहानीकार है, ठीक है। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका कैसा है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी निर्णायक, कैसा है निर्णायक, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रंगपा था, रंगपा क्या था, जुआरी था या व्यापारी था या वकील था या किसान था। तो याद रखना है कि 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात रंगपा जो था बिल्कुल जुआरी था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 20 नंबर प्रश्न देखें, देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हम जल्दी जल्दी आपको प्रश्न बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि रोटी ताजी है, क्या रोटी ताजी है, बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 21वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था, लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो उसका पिता क्या खाते थे, उसके पिता जो है मछली खाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 22वां प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पैसा चोरी का आरोप लगाया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है, ऑप्शन डी अर्थात रेनर मारिया रिल्के, क्या है रेनर मारिया रिल्के जो है 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है। तो 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात चौराहा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगली प्रश्न यानी 25वें प्रश्न दिया हुआ है कि अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद जो है प्रधान होता है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अर्थात पूर्व पद जो है प्रधान होता है, ठीक है। अगली प्रश्न यानी 26वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात जाति प्रथा, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है जाति प्रथा है। अगले प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द यानी 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द कौन है। तो याद कर रखना है कि 27वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अभिलाषा जो है बिल्कुल आपका शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न यानी 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि घनानंद कवि है, घनानंद कवि है वो कैसा कवि है घनानंद, यह पूछा जा रहा है। तो 28वें प्रश्न का जो है सही उत्तर है रीति मुक्त, क्या है रीति मुक्त कवि है। अगले प्रश्न यानी 29वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है जन्म से ही पागल है, जन्म से ही कौन पागल है। तो 29वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात पापति जो है जन्म से ही पागल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। बिल्कुल हम लोग एक एक प्रश्न को जल्दी जल्दी देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक को मछली खाने से
किसने मना किया, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी माँ ने मना किया था। कौन मना किया था, माँ ने मना किया था। अगली प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज 1.5 साल के थे तभी उनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया, यानी देहांत हो गया। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज का यह जो पिता का देहांत हुआ था वो कब हुआ था। तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है 9.5 साल का। कितने साल के थे, तो 9.5 साल के थे। अगली प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा। तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मैक्स मूलर को कहा था। किसको कहा था, मैक्स मूलर को कहा था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 34वां प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात श्रीनिवास। क्या है, श्रीनिवास जो है दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है। अगले प्रश्न देखेंगे 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन है। तो 34वां प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी वधुत स्व। क्या है, वधुत स्व जो है स्वर संधि का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 35वां प्रश्न देखेंगे, ललित निबंध है। ललित निबंध इनमें से कौन है। तो 35वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं, बिल्कुल ललित निबंध है। तो इस वीडियो में हम 1 से 35 प्रश्न बताए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चले मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।